विद्यार्थियों, वन लाइनर के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट से कुछ और लेसन्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है, द राइटर ऑफ द लेसन इज एनी फ्रैंक। इस पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 2029 को हुआ था। शी वॉज अ जर्मन जेविश गर्ल। वह एक जर्मन यहूदी लड़की थी। एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज हर डायरी। एनी की लंबे समय से सच्ची दोस्त उसकी डायरी है। द नेम ऑफ एन डायरी वॉज किट्टी। एनी की डायरी का नाम किट्टी था। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज शी वॉज टॉक एक्टिव। श्री कीसिंग उससे नाराज थे क्योंकि वह बहुत बातूनी थी। इन मैथ सब्जेक्ट शी एन वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग। गणित में पास होने का यकीन नहीं था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। द नरेटर रोट द पोएम अबाउट द डक्स। कथावाचक ने बत्तखों के बारे में कविता लिखी। द टॉपिक ऑफ द एसे वॉज अ चैटरबॉक्स। निबंध का विषय एक बक बक करने वाला था। एन्स स्कूल फ्रेंड नेम वॉज जी एन। एनी की स्कूल की दोस्त का नाम जी एन था। एन डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप। एनी की मृत्यु एकाग्रता शिविर में हुई। क्विकिंग इन इट्स बूट्स मीन फीलिंग नर्वस। अपने बूटों में कांपना का मतलब है घबराहट महसूस करना। एन फ्रैंक रोट इन हर लास्ट एसे अ फनी पोएम। एनी फ्रैंक ने अपने आखिरी निबंध में एक मजेदार कविता लिखी। द डायरी वॉज गिवन टू एन ऑन हर 13th बर्थडे। डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज। डायरी मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी। एन्स फैमिली मूव्ड टू एम्स्टर्डम। एनी का परिवार एम्स्टर्डम चला गया। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड। बेकर ने झंग झंग ध्वनि के साथ अपनी संगीतमय शुरुआत की। बेकर्स इन गोवा आर नोन एज पैडर। गोवा में बेकर्स को पेडर के नाम से जाना जाता है। पेकुलर ड्रेस ऑफ बेकर इन गोवा इज नोन एज द कबाई। गोवा में बेकर्स की अनोखी पोशाक को कबाई के नाम से जाना जाता है। बोल इज द स्वीट ब्रेड। बोल मीठी ब्रेड है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका सेकेंड पार्ट है कूर्ग। द मेन क्रॉप ऑफ द कूर्ग इज कॉफ़ी। कूर्ग की मुख्य फसल कॉफ़ी है। कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% हिस्से में सदाबहार जंगल हैं। कूर्गीज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कूर्गी संभवतः ग्रीक या अरबी वंश के हैं। कूर्गीज आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। कूर्गी अपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं। द कूर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कूर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सुशोभित रेजिमेंटों में से एक है। कोडावीज हैव द परमिशन टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कोडाबी को बिना लाइसेंस के आग्नेय शास्त्र ले जाने की अनुमति है। कावेरी रिवर फ्लोज इन कूर्ग। कावेरी नदी कूर्ग में बहती है। ब्रह्मगिरी हिल्स प्रोवाइड द मोस्ट सीनिक व्यू
ऑफ द कूर्ग, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कूर्ग की सबसे सुंदर दृश्य हैं। द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम इज इन कूर्ग, निसर्गधाम द्वीप कूर्ग में है। रिवर राफ्टिंग, कैनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर फेवरेट ऑफ कूर्गीज। रिवर राफ्टिंग, कैनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग की पसंदीदा गतिविधियां हैं। बालाकुप्पे इज द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। बालाकुप्पे भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। मैकूक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरीज आर फाउंड इन कूर्ग्स। कूर्ग में मैकॉक, मालाबार गिलहरी, लंगूर और सिलेंडर लोरी पाए जाते हैं। मेडिकरी इज द ओनली गेटवे ऑफ कूर्ग। मेडिकरी कूर्ग का एकमात्र प्रवेश द्वार है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑफ कूर्ग आर मैंगलोर एंड बेंगलोर। कूर्ग के निकटतम हवाई अड्डे मैंगलोर और बेंगलोर हैं। द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग इज सितंबर टू मार्च। कूर्ग की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम सितंबर से मार्च है। कूर्ग इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग। कूर्ग को लैंड ऑफ रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। It is said that a part of Alexander's army settled and married amongst locals in कूर्ग। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा कूर्ग में अपने स्थानीय लोगों के साथ उनके बीच में बस गया था और उनसे शादी कर ली थी। महावत is a person who rides the trains and elephant। महावत वह व्यक्ति होता है जो हाथी की सवारी करता है और उसे ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम आसाम। इस पार्ट से देख लेते हैं। अनु कुमार दत्ता हैज़ रिटन टी फ्रॉम आसाम। अरुण कुमार दत्ता ने चाय आसाम से लिखी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 770 BC। चाय पहली बार 2770 ईस्वी में चीन में पी गई थी। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय बागान हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। चाय 16वीं सदी में ही यूरोप आई थी। द ब्रिटिश स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन आसाम एंड दार्जिलिंग। अंग्रेजों ने आसाम और दार्जिलिंग में चाय के बागान शुरू किए थे। डेकियाबारी टी गार्डन इज इन आसाम। डेकियाबारी चाय बागान आसाम में है। बोधि धर्म वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधि धर्म एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी थे। यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। यूरोप में चाय को पेय पदार्थ से ज़्यादा दवा के तौर पर पिया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस पार्ट में हमने इतने ही लेसन्स को रखा है। अगले पार्ट में हम और जो शेष लेसन्स रह गए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेसन्स के आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।